महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो चाहता तो सिर्फ एक ही पल में पूरी युद्ध खत्म कर सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान कृष्ण ने उससे उसका सिरदान में मांग लिया। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का बेटा और भीम का पोता था। वह बचपन से ही असाधारण शक्तियों वाला योद्धा था। कठोर तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उसे 3 अद्भुत बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि अगर बर्बरीक चाहे तो एक ही पल में पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। पहला बाण उन सभी को चिन्हित कर देता था जिन्हें वह मारना चाहता था। दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करता था जिन्हें वह बचाना चाहता था। और तीसरा बाण चिन्हित किए गए सभी दुश्मनों को एक साथ समाप्त कर देता था। लेकिन बर्बरीक ने अपनी मां को एक वचन दिया था। उसने कहा था, मैं हमेशा युद्ध में उसी पक्ष से लड़ूंगा जो सबसे कमजोर होगा। जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चली तो वे समझ गए कि अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में उतर गया तो यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक पहले कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेगा, फिर वही पक्ष जीतने लगेगा और दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। तब बर्बरीक फिर से पक्ष बदल देगा और यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि दोनों सेनाएं पूरी तरह नष्ट न हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उसने बिना एक पल सोचे अपना सिर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब उन्होंने बर्बरीक के सिर से ही यह प्रश्न पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में किसी योद्धा को लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने सिर्फ भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही दुश्मनों का संहार करते देखा है। आज भी लोग बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं, क्योंकि जिसने धर्म के लिए अपना सिर तक दान कर दिया वह इतिहास का सबसे महान योद्धा और भक्त माना जाता है। हारे के सहारे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।